माय मूनलाइट्स। इस वीडियो में आपको दुबई की डेजर्ट सफारी का व्यू तो देखने को मिलेगा ही, बट इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग देना चाहती थी क्योंकि आज है इंटरनेशनल विमेंस डे। तो यार इस टॉपिक पे मेरा बात करने का बहुत टाइम से मन था क्योंकि आई एम वेरी मच वोकल अबाउट छोटी मोटी थिंग्स और जिन चीज़ों से पे मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना वोकल होके अगर मैं बता सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर उतने गट्स हैं, तो क्यों ना मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। और साथ साथ ना मैं कुछ नोट्स भी टेक्स्ट में डाल दूंगी, जिससे आपके लिए ये पूरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी जो लोग भी प्लान कर रहे हैं दुबई जाने का। भाई बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, डेजर्ट सफारी जाना बिल्कुल मत भूलना। इट्स अ हेल अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू विल लव इट फॉर श्योर एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। तो अभी बिना किसी देरी के ना हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तू क्या कर सकती है? यार ये लाइन ना हर लड़की ने कभी ना कभी सोसाइटी में किसी ना किसी के मुंह से सुनी होगी, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर्स हो, पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, ऑफिस में हो, कभी ना कभी सोसाइटी से आपने ये बात सुनी होगी। तो यार बस मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ, आदमी की ना 4 पीढ़ी भी वो नहीं कर सकती जो एक अकेली लड़की औरत कर सकती है। तो प्लीज़ आज से ही ना उसे एप्रिशिएट करना सीखिए। मैं बहुत लेंथी इसको इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत खुल के बात की जाए तो शायद वो ऑफेंसिव हो जाता है। बट इन शॉर्ट में मैं बताऊँ, जैसे कि एक लड़की, मेरे पेरेंट्स की मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मेरी मदर हमेशा ये बात मुझे कहती थी और मेरे पापा भी, मतलब माय डैड ऑल्सो। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी, शादी से पहले लड़की अपने बाप पे डिपेंडेंट रहती है, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है और शादी के बाद अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाती है अपने बुढ़ापे के लिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसी रह जाओ, मैं चाहती हूँ तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम अपने दोनों पैरों पे ऐसे खड़े रहो कि जिसमें आपको किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यार मेरे पेरेंट्स ने यार मुझे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ दी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, और आई रियली थैंकफुल टू देम क्योंकि उनकी वो जो सपोर्ट था ना, एक पेरेंट्स का सपोर्ट यार एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वजह से ही आज मैं जो भी इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो मैं बनी हूँ ना, बिकॉज़ एक स्ट्रॉन्ग वुमेन ने मुझे रेज़ किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन बिकॉज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन रेज़्ड मी। तो चलो अब ये बात हो गई, तो इस वजह से मैं अपनी लाइफ को कनेक्ट करके आपको बता पा रही हूँ, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पर भी। लाइफ जीने का मतलब ये नहीं होता है आप किसी के अधीन हो जाओ, गुलाम हो जाओ। सबसे पहली चीज़ हर लड़की को ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है ना, कि अगर वो एक्सपेक्टेशन बस अपनी लाइफ से वो वर्ड निकाल देना, तो किसी भी तरीके का आदमी या किसी भी तरीके के इंसान या किसी की तरीके की सिचुएशन उस लड़की को नहीं गिरा सकती। जैसे कि कई बार वो डिप्रेस हो जाती है, अपसेट हो जाती है, कई बार उस वो एक ट्रॉमाटाइज़ उसमें चलने लग जाती है कि यार मैं इसको इतना, लड़कियों की पता है प्रॉब्लम क्या होती है? वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना कुछ चीज़ों, जैसे वो जिसको भी प्यार करती हैं, वेदर इट इज़ देयर पेट्स, देयर मेन, देयर पेरेंट्स, वो इतनी पॉसेसिव हो जाती है ना, फिर वो चाहती हैं कि मतलब पूरी लाइफ़ ही उसके सराउंडिंग कर लेती हैं। जिस वजह से यू डोंट बिलीव इट, वो अपने आप को खोने लग जाती हैं। यार आपको सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक लड़की, उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस एक आदमी की ना, मतलब वॉट लगा सकती है। मतलब उसकी फट के हाथ में आ जाती है। अगर लड़की घर में है, चाहे वो पेरेंट्स से पूरे दिन बात ना करे, 2 दिन बात ना करे या पार्टनर से, तो पता है आदमी की फट के हाथ में आ जाती है। क्योंकि लड़कियों की खामोशी अगर जिस घर में होने लग गई है ना, आप समझ लीजिए उस घर में ना तो बरकत रहने वाली है, ना उस घर में खुशियाँ रहेंगी, ना उस घर में पैसा आएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस घर में लड़कियाँ खुश हैं, चाहे एज़ अ बीवी, चाहे एज़ अ बेटी, वो घर हमेशा ग्रो करेगा। तो आप प्लीज़, और एक चीज़ मैं लड़कों से यहाँ पे बोलना चाहूँगी, स्पेशली इन पार्टनर्स, स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में, आप लड़कियों के लिए कुछ मत कीजिए। इवन इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से भी, अपने भाइयों से भी, सबसे।
लड़की को ना यार सिर्फ़ 3 चीज़ें आपसे चाहिए और मुझे लगता है ये जितनी लड़कियाँ ये वीडियो देखेंगी ना वो मेरे साथ एग्री करेंगी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या मैंने गलत बोला है या इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन हो सकती है। पहली चीज़ है आपको उसको ना आपसे रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट ऐसी नहीं मम्मी जी, बहन जी ये सब वाली जी वाली नहीं चाहिए उसको। उसको चाहिए आप एक छोटी-छोटी एलिमेंट्स उसकी लाइफ़ में दीजिए। लाइक जब वो गाड़ी में बैठती है तो आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए उसके लिए, ये चीज़ उसको बहुत रिस्पेक्टफुल लगेगी। कभी-कभार छुट्टी वाले दिन उसके लिए कुछ बना के दीजिए, चाहे खराब बनाओ बट इनिशिएटिव लो। कभी-कभी उसको जाते वक़्त मैं पार्टनर्स के लिए स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जब भी आप अपने घर से जाएँ इवन पेरेंट्स के लिए भी, जब भी आप अपने घर से जाएँ, अपनी वाइफ़ को, अपनी बेटी को एक हग करके ज़रूर जाएँ। ये हग ना उसका पूरे दिन के लिए उसका एक ऐसा डोपामाइन रिलीज़ करेगा जिससे वो पूरे दिन बहुत खुश रहती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आज से ही स्टार्ट कर दो, अगर सच में ही इंटरनेशनल वुमेन डे बनाना चाहते हो तो। पहले अपने घर से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ उसको चाहिए यार आप उसकी बात सुनो। कई बार लड़कियाँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ देयर इन-लॉज़, बिकॉज़ ऑफ देयर ऑफ़िस लाइफ़, बिकॉज़ ऑफ द बच्चा, समथिंग कुछ भी कह लो पेरेंट्स की लाइफ़ में भी और हस्बैंड-वाइफ के लिए दोनों के लिए ही मैं एप्लीकेबल कर रही हूँ। यार आप उनकी बात सुन लो। वो 5-7 मिनट जब आप उनकी बात सुनोगे ना और उतने ही फ़ील से सुनो जितने फ़ील से वो ये बात कहना चाह रही है। जब आप सुन लोगे, वो रिलैक्स फ़ील करती है। चाहे आप बाद में उसको बताओ कि तू यहाँ गलत है, तू ये ठीक नहीं कर रही है, तुझे भी यहाँ समझना पड़ेगा। शी विल अंडरस्टैंड इट मुस मार्क माय वर्ड्स। बट उस टाइम उसकी सुनो, वो अटेंशन उसको बहुत चाहिए होती है। थर्ड चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अनकंडीशनल लव। मैंने जैसे कि बोला लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं, लड़कियों को चाहिए यार मुझे ना मेरी पूरी दुनिया तेरे लड़कियाँ बहुत करती हैं यार मतलब मैं पार्टनर्स के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे। लड़के के सराउंडिंग्स को ही अपनी पूरी दुनिया समझ लेती हैं। ये वो गलत करती हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन इतनी डाल रही है। अब समटाइम्स यार आपको वो चीज़ें जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से वो आपको मिलता है, कभी-कभी नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है ना, तो आप एक गलत ट्रैक पे जाने लग जाते हो। लड़कियाँ अपने आप को खोने लग जाती हैं। वो अपनी लाइफ़ को हल करना स्टार्ट कर देती हैं। वो डिप्रेशन मोड में चली जाती हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, जो एक लड़का ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता, एक लड़का कभी मल्टीटास्कर नहीं बन सकता, एक लड़का कभी घर, परिवार दोनों चीज़ एक साथ नहीं चला सकता। एक लड़का एक फैमिली में एक बेबी को सँभालना, वाइफ़ को भी सँभालना, हस्बैंड को भी सँभालना, अपनी फैमिलीज़ को भी सँभालना, अपने इन-लॉज़ को भी सँभालना, ये सब एक साथ नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो ये वाली और एक लड़की और मैं यहाँ पे ना पार्टनर्स के लिए बड़ा क्लियरली बोलना चाहती हूँ एक लड़के की सेकंड मदर उसकी वाइफ होती है, क्योंकि जब आप छोटे से लेके 20 से 25 साल तक जो आपको बड़े होते हो ना, वो आपका पीरियड ऑफ जो टाइम होता है, वो आपका 10-12 साल में आप एक स्टेज पे जाने लग जाते हो टीनेज में कि अब आप ग्रोन अप हो रहे हो, अपनी चीज़ें आप अपने तरीके से करते हो। लेकिन जब आप एक लड़की से मिलते हो, जब आप शादी करते हो ना, आपके अंदर का जो बच्चा है, उसको आप मरते दम तक ज़िंदा रखने का जो काम करती है ना, वो बचपना, वो आपकी बीवी करती है। तो वो ऑलरेडी मदर है। जो लोग बेबी नहीं करते या किसी भी कारण से नहीं है, अगर वो ऐसा सोचते हैं उनके घर में बेबी नहीं है, तो भाई पालने से ज़्यादा पैदा कर पैदा करने से ज़्यादा पालने वाला बड़ा होता है, सॉरी मैंने गलत कह दिया। तो ये हमेशा ध्यान रखो, वो लड़की ना कभी अपने घर में अपने भाई की मदर है, कभी-कभी लास्ट मोमेंट पे जब एंड ऑफ द उसके एक जर्नी में पार्ट आता है पेरेंट्स का तो उनकी भी माँ बनती है, अपने हस्बैंड की भी बनती है और एक बच्चे की तो बनती ही है बायोलॉजिकली। तो यार इस तरीके के कमेंट करना, तू क्या कर सकती है, तेरा मेरे बगैर कोई वजूद नहीं है। जो भी पेरेंट्स, जो भी ऑफ़िस में, जो भी पार्टनर अपनी वाइफ़ को इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं, तो ब्रो आप लोग अभी भी ग्रोन अप नहीं हो पाए हो और इसको लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं कहा जाता है। एक लड़की जब काम करती है तो उसे बोला जाता है ये तो बदतमीज़ है क्योंकि 2 पैसे कमा रही है ना तो इसमें एटीट्यूड आ गया होगा। अगर लड़की काम नहीं करती ये तो बेवकूफ़ है, इसके बस की कोई ना कुछ है, ये तो 2 रोटी भी नहीं कमा सकती। जब लड़की खाना पकाना भी करती है, बाहर भी जाती है, एक मॉडर्न लाइफ़ भी जीती है, तो बोला जाता है भई ये तो हाथ से निकल गई है। ये नहीं अब हाथ में आने वाली है। तो यार अब आप सोचो लड़कियों, जब हर चीज़ में आपको जज ही होना है, तो ब्रो पहले अपने आप को रखना सीखो। जब हम अपने आप को रखना सीख जाएँगे ना, तो मुझे लगता है लड़के भी आपकी वैल्यू ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। और इन शॉर्ट मैं लास्ट में एंडिंग इसी बात से करना चाहती हूँ, सबसे पहले अगर आप एक लड़की की रिस्पेक्ट करते हो आज ही,
पेरेंट्स को भी, भाई को भी, फैमिलीज़ में जित स्पेशली इन पार्टनर्स, अपनी वाइफ़ के पास जाओ, उससे पूछो ऐसा मैं क्या रीलर्न करूँ, जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करता हूँ, तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देने लग जाऊँ, तुम्हें ज़्यादा अनकंडीशनल लव मेरा दिखने लग जाए। अगर आप ये कर पा रहे हो ना, तभी आप अपनी वाइफ़ को या इस दुनिया में कोई भी एक पोस्ट या स्टोरी शेयर करना हैप्पी वुमेन्स डे। अदरवाइज़ आपको कहीं पे भी एलिवेट करने की, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक लड़की की रिस्पेक्ट घर में नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ जो भी लोग हैं ना आस-पास, देखो टच वुड मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट मैं दूसरों से भी चाहती हूँ कि वो भी प्लीज़ इसका इनिशिएटिव आज ही लें।